नमस्कार, मेरा नाम सामर्थ्य सोनी है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं संस्कृत विषय में पीएचडी हूँ और मैं नवोदयन मिशन 360 डिग्री के थ्रू बच्चों को कबीर के दोहे बताना चाहता हूँ। तो आप सभी अतिथिगण एवं छात्रगण का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कबीर के दोहे इस प्रकार हैं। प्रथम दोहा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात है, कबीर जी ने कितनी खूबसूरता के साथ कहते हैं कि जिस तरह कस्तूरी मृग होता है वो कस्तूरी की चाह में इधर उधर भटकता रहता है उसकी सुगंध के लिए, कि वो देखता है कि वह सुगंध किस तरफ से आ रही है, परंतु वह यह जान ही नहीं पाता है कि वो जो सुगंध है वो उसके खुद की नाभि के अंदर से आ रही है। इसी प्रकार जो मनुष्य है वो अपने अज्ञानता के कारण, जो अज्ञानता जो उसके अंदर होती है उसके कारण भगवान को इधर उधर खोजता रहता है, परंतु वह यह जान ही नहीं पाता कि जिस भगवान को वो इधर उधर खोज रहा है वह भगवान उसी की आत्मा में समाया हुआ है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चूप। कबीरदास जी कहते हैं कि अति का भला न बोलना मतलब ज्यादा बोलना जो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। अति की भली न चूप, ज्यादा चुप रहना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार अति का भला न बरसना मतलब ज्यादा जब बारिश होती है, ज्यादा बरसात हो जाती है, वो भी अच्छी बात नहीं है। और अति की भली न धूप, उसी प्रकार जो धूप है वो भी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं से हानि पहुंचाएगी। इस प्रकार से कबीरदास जी ये कहते हैं कि किसी भी चीज की अति होना, किसी भी चीज का ज्यादा होना हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए हमें अपना जीवन एक संतुलित व्यय में व्यतीत करना चाहिए, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जिस तरह खजूर का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, और लेकिन उसके लंबे होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इतना लंबा होता है कि जो आसपास गुजर रहे होते हैं लोग, ना उनको उसकी छाया मिल पाती है, और जो उसके फल होते हैं वो भी काफी ऊपर लगते हैं, जो कि तोड़ने में काफी दुर्लभ होते हैं। उसी प्रकार से मतलब कहते हैं कि कबीरदास जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो शक्ति है, उस शक्ति का कोई महत्व ही नहीं है जो किसी के काम ना आ सके। इसीलिए हमें हमेशा परोपकारी रहना चाहिए। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं चौथे दोहे की तरफ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, मतलब जो आप सोच रहे हैं कि हमें वो चीज कल करनी चाहिए उसको आज ही कर डालो, आज ही करके उसको खत्म कर दो। आज करे सो अब, और जो आपको आज करना है, जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने योजना बनाई है कि आप उसको आपको आज करना है, वो अभी कर दीजिए। पल में प्रलय होगी, कोई नहीं जानता कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, बहुरी करेगा कब, ठीक है, मतलब इसका मतलब है आप कब शुरुआत करेंगे उस चीज की। ठीक है, मतलब सब जब जीवन खत्म हो जाएगा तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से हमें जो भी काम है वो अपने समय पे कर लेना चाहिए। कोई भी चीज हमें हमेशा हर चीज वर्तमान में छोड़नी चाहिए, किसी भी चीज को भविष्य के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ते हैं पांचवें दोहे पर। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो दुख जब इंसान के पास आता है उस समय सब लोग भगवान की पूजा करने लगते हैं, कि भगवान को हमेशा दुख में याद करने लगते हैं। और जो जब सुख आता है इंसान आपस में व्यस्त हो जाता है उस खुशी में, उस समय कभी भी मतलब याद ही नहीं करता भगवान को, कि वो क्योंकि अपने वो सुख में मग्न होता है। और अगर आप सुख में सुमिरन करें, अगर आप सुख में ही सुमिरन करेंगे
तो दुख काहे का होए। अगर आप अपने सुख में भी भगवान को याद कर रहे हैं तो दुख होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एक बार भगवान की शरण आपको मिल गई फिर किसी भी चीज का दुख नहीं है आपकी जिंदगी में। इसी तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। छठा दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब है कि जो हमारी निंदा करते हैं उसे अपने आधिकारिक अपने मतलब पास ही रखना चाहिए। इसका मतलब है जो हमारी निंदा करता है उसको हमेशा हमें अपने करीब रखना चाहिए, कि जो हमारी गलतियों को का मतलब हमारे अवगुण हमें बताता रहे, जिससे हमें अपनी कमियां पता चलती रहें। और जैसे कि वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है, कि जो बुरा हमारे साथ रहता है, जैसे हम लोग अपने आप को खुद कोशिश करते हैं कि किस तरह उस चीज को सही करें, तो जो हमारी निंदा करता है अगर हम उसको अपने पास रहते हैं तो वो बिना साबुन और पानी के ही हम लोगों को मतलब साफ रखता है। हम लोग को वो ऐसे ही साफ कर देता है, हमारी कमियां बताता है, तो हम लोग उसको सुधार उस तरीके से करते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे 7वें दोहे पर। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरा ब्रडन डरा रहा किनारे बैठ। मतलब इसका मतलब है कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसा ही पा लेते हैं जैसा कि मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि प्रयत्न आप करो, ठीक है, आप बैठे मत रहो, आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर आपको वो प्रयत्न सफल हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपका प्रयत्न नहीं सफल होता है उसके बावजूद भी आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि आप डर के बैठे रह जाओगे कि क्या पता ये चीज सफल ना हो, इसकी वजह से आप ये चीज करो ना। लेकिन ऐसा नहीं, हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी कठिनाई आए जीवन में। इसी प्रकार हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं 8वें दोहे पर। सतगुरु मिला तो सब मिले, ना तो मिला ना कोय, माता पिता सूत बांधवा, यह तो घर घर होए। ठीक है, अब यह जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया, कबीरदास जी कहते हैं जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसको मतलब कि पूरा संसार मिल गया, क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार हो गया है अब। ठीक है, माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो गुरु का भाग्य होता है वो सबको नहीं मिलता है। गुरु मतलब माता पिता परिवार जो है वो भाग्य से मिलता है, लेकिन जो गुरु होते हैं वो सौभाग्य से मिलते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुरु है वो हमें सही राह दिखाते हैं, जिससे हमारा जो जीवन होता है वो उन्नति कर पाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 9वें दोहे पर। रात गवई सीए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे मतलब दिन को खाते हुए व्यतीत कर देता है, वह अपने हीरे तुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ कर देता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंसान कुछ नहीं करता है, दिन भर पड़ा रहता है, सिर्फ उसका जीवन शैली उसकी ये होती है कि सिर्फ वो खाता है पीता है सोता है, सिर्फ यहीं तक की रहता है, वो भगवान के दिए हुए एक अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है, कौड़ियों के भाव व्यर्थ कर रहा है, मतलब बेकार कर रहा है। इस वजह से हमें मिले हुए इस अमूल्य जीवन का सदप्रयोग करना चाहिए और दूसरे लोगों को सिखाना चाहिए। जो भी हमारे अंदर गुण हो अवगुण हो, हमें हर चीज शेयर करनी चाहिए, हर चीज बांटना चाहिए। ठीक है, और हम इसी प्रकार आखिरी 10वें दोहे पर आते हैं। माटी कहे कुहार से तू क्या रोंदा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। ठीक है, इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी जो होती है वो कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे अपने पैरों के नीचे रोंद रहा है, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं तुम्हें अपने पैरों के तले रोंद दूंगी। इसका अर्थात है कि मनुष्य जीवन में चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन मरने के बाद जाता तो वो जमीन में ही है, जमीन में जाके वो मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार चाहे जितना कुम्हार हो, वो जितना भी मिट्टी को रोंद ले, जितना भी आकार बदल ले, लेकिन आखिरी समय में मृत्यु के पश्चात मिट्टी में मिल ही जाना है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 11वां दोहा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। कितना खूबसूरत दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं। ठीक है, अर्थात जो जैसी संगति करता है वैसा बन जाता है। इसका मैं और मतलब
व्याख्या करते हुए बताता हूं कि अगर आप जैसी आपकी संगति होती है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो तो आप अच्छे गुण प्राप्त करोगे, अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो आप अच्छी चीजों को प्राप्त करोगे। ठीक है, उसी प्रकार हमें हमेशा शुद्ध सात्विक व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे गुण अच्छे हो और हमारा मन शुद्ध हो और हम एक अच्छी जीवन शैली को ग्रहण कर सकें। इसी प्रकार हम आखिरी दोहे की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही अनोखा दोहा है और मेरा मतलब व्यक्तिगत बहुत ही पसंदीदा है और गुरुओं के लिए अति प्रिय है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। वाह, कितना सुंदर दोहा है। कबीरदास इसमें कहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों अगर आपके समक्ष खड़े हैं तो आपको ईश्वर को छोड़ के आपको गुरु जी जो हैं उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि जो गुरु का स्थान होता है वो ईश्वर से कई गुना ज्यादा होता है। क्योंकि ईश्वर ने तो आपको एक जन्म दे दिया, उसके बाद लेकिन आपको, जैसे ईश्वर ने एक मिट्टी है, मिट्टी को किसी ने बना दिया, लेकिन उसका जो मिट्टी से भगवान ने बना ली, लेकिन जो गुरु है वो उसको सजाता है, उसको संवारता है। तो आपका जो जीवन संवर रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका, उस गुरु का। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कहा जाता है कि मतलब हमें हमेशा अपने गुरुओं का बहुत आदर करना चाहिए। भगवान और गुरु जब भी किसी के पैर पड़ने हो तो हमेशा गुरु को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे जीवन को बहुत ज्यादा संवारते हैं और हमें एक नई राह की ओर ले जाते हैं। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और यह कहते हुए जाता हूं कि जितने छात्रगण हैं नवोदय मिशन 360 से जुड़े हुए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे अतिथिगण जो हैं IPS जी और डॉक्टर संगमेश ईश्वर, उनको मैं बहुत दिल से अपने शुक्रिया करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मिशन 360 का मुझे एक पार्ट बनाया। तो सभी को धन्यवाद।